है सीबीआई केस में राउज एवेन्यू कोर्ट का बड़ा फैसला। शराब घोटाले में केजरीवाल आरोपों से बरी, कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को भी बरी कर दिया। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया घर से भी मनीष सिसोदिया पर लगे आरोप हटा दिए गए बिना सबूत। पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है, चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग के केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सर, कोर्ट ने सीबीआई के ऊपर आज एक बार फिर गर्व हो रहा है देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई है। सर, सीबीआई के ऊपर भी सर शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी। आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है। हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिल के आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहां तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, सारे एविडेंस, everything which they have to say, all statements have been seen, perused by the court, and after perusing everything, it is not a apprehension, it is not a suspicion, it is a court who has gone through everything, and after going through everything, every statement, every document, it has held that there is no charge which is made out against Mr. Kejriwal and the other accused person, which includes Mr. Manish Sisodia. सर, काफी कोर्ट जो है वो कोर्ट ने कोर्ट की है कि जो कन्फेशनल स्टेटमेंट था प्रोसिक्यूशन विटनेस का, वही चार्जशीट में नहीं सीबीआई ने लगाया। इन लेखों पे क्या कोर्ट ने कहा है? I would not go to everything, but कोर्ट ने एक रिमार्क किया है कि कोर्ट during the proceedings in charge had asked for the confessional statement which was made in 3064. The investigating officer perhaps had stated that it is not with him. The court has noted that in the sealed cover it is very much there. It was a copy which was given to him, and that statement was never produced in the charge sheet. And in fact, there were various statements which are taken even after the confessional statement, which the court had said that you can't do it. Once there is a full disclosure made in the confessional statement, which is not produced in the charge sheet, how can you take other statements? Apart from that, the court has very emphatically stated that the rule of law has to be preserved. The machinery in criminal law is not to implicate somebody illegally, but only to do justice, and court has tilted the balance towards the justice. सर, एक और चीज कही, जो प्राइस फिक्सेशन का मामला था उसमें कहा कोर्ट ने कि वो पूरा डेलिब्रेशन, डिस्कशन और जो ईएम का अप्रूवल था उसके बाद ही किया गया। सो एलिगेशन सीबीआई का ये था कि जो पॉलिसी बनाई गई उसमें मैनिपुलेशन किया गया, उसमें फर्जी दस्तावेज जोड़े गए। कोर्ट ने ये कहा है कि जब एक्साइज पॉलिसी बनी उसके जितने भी एविडेंस, जितनी भी कोर्ट फाइल, जितने भी कैबिनेट नोट, जितने भी ऑफिशियल नोटिंग है, अगर आप उनको देखेंगे तो आप पाएंगे that the policy has been put to every institution in the machinery, and it cannot be said that only one person has made this. In fact, the court has drawn a parallel where the court had said that the policy was also given to the office of Honorable LG. Honorable LG has also looked at it, and Honorable LG has also approved the policy. The court had said that if you are making Mr. Manish Sisodia or Mr. Kejriwal as an accused, why was not other person who were involved in the excise policy not made an accused? After that, the court had said that after seeing what has happened, how the policy was framed,
it is actually seen that every institution, every stakeholder has been taken into confidence, and the file has gone to every stakeholder, and at no point of time there was any doubt which was framed at that contemporaneous point of time against the policy. साउथ ग्रुप का जो वर्ड है उसके ऊपर भी कोर्ट ने ऑब्जेक्शन किया है, डिस्क्रिमिनेटरी बताया है, क्या कहना है चाहिए? कोर्ट ने ये कहा है कि सीबीआई ने अपनी चार्जशीट के अंदर स्पेसिफिकली जो अक्यूज पर्सन्स थे आंध्र प्रदेश से या हमारे दक्षिण पार्ट के जो क्षेत्र हैं उससे, उनको एक टैग दे दिया गया साउथ ग्रुप. This, according to the judge, is against the international practices. It is against the rule of law. You cannot discriminate people on the basis of the region. And court has taken a very strong view, and in fact has also made few comments in the order saying that CBI has to ensure that in the future cases they cannot term or ostracize one region of the country like this. The court also said that a safeguard of constitutional post should be preserved, not implicated like this. Court had said that what is the most important thing is rule of law, and the criminal process is not to illegally implicate somebody. And once you do it, it is even more grave in the case of people who are occupying constitutional posts, because those people have reached constitutional post after the public has chosen them. So if you by illegally making out a case, take these people inside and infirm their liberty, this is something which goes against the rule of law, and that is why he has discharged the accused persons in the matter. Thank you, sir. Thank you. साल तक जेल में रखा गया. पूरा का पूरा फर्जी केस था. हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया. 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है. हो गए सर. संभालिए सर अपने आप, संभालिए, हिम्मत सर. ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है. डाउन करना सबके फ्रेम में आ जाएगा. धक्का मत दो भाई, हो गए सर. पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया. हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है. हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है. मुंह पे जा रहा है सर के माइक. मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया. सत्य की जीत हुई. मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है. मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिल के आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा. आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया. यहां तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया. हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया. पूरा का पूरा फर्जी केस था. हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया. 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है. हो गए सर. संभालिए सर अपने आप, संभालिए, हिम्मत सर. ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है. मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है. इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया. कोर्ट ने कहा है
कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ, इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है, चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग के केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सर, कोर्ट ने सीबीआई के ऊपर आज एक बार फिर गर्व हो रहा है देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई है। सर, सीबीआई के ऊपर भी सर मनीष सर और ये राजधानी दिल्ली की सियासत से बड़ी और अपडेट खबर है, जहां अरविंद केजरीवाल को राहत देते हुए आरोपों से बरी कर दिया गया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किए जा सके। इसी मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी बड़ी राहत मिली है और कोर्ट ने उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को भी खारिज कर दिया है। आदेश में स्पष्ट कहा गया कि बिना ठोस सबूतों के आरोपों को साबित नहीं किया जा सका, इसलिए उन्हें भी बरी किया जाता है। और ये बड़ा फैसला है शराब घोटाले में। केजरीवाल बरी हो गए हैं। सीबीआई केस में भी क्लीन चिट मिल गई है। सबूत न मिलने पर बरी कर दिए गए। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े इस मामले पर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप मुक्त कर दिया है। दोनों की ही आज कोर्ट में पेशी हुई थी। आप नेता दुर्गेश पाठक भी कोर्ट में पेश हुए। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई के मामले पर राउज कोर्ट का फैसला आया है। मनीष सिसोदिया उस वक्त उप मुख्यमंत्री थे और आप सरकार में आबकारी विभाग उन्हीं के पास था। दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल आरोप मुक्त के बाद दोनों के चेहरे पर खुशी आ गई। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने आबकारी नीति में आरोपी नंबर 18 और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आरोप मुक्त कर दिया है। तमाम जानकारी के साथ हमारी सहयोगी आंचल यादव हमारे साथ जुड़ी हैं। आंचल, अरविंद केजरीवाल को और मनीष सिसोदिया को आरोप मुक्त कर दिया है, क्या कुछ जानकारी है, बताइए। बिल्कुल, देखिए बहुत समय से जो है ये आबकारी नीति मामला जो है वो चल रहा था। इसमें केजरीवाल हो या फिर पूर्व कमिश्नर जो है कुलदीप हो या फिर मनीष सिसोदिया हो, काफ़ी समय से देखिए वे इस शराब नीति घोटाले मामले में जो है इनके ऊपर केस चल रहा था। राउज एवेन्यू में लगातार पिछले समय हमने देखा, जो बीते हुए साल है कई सुनवाई हुई थी। उसके बाद आबकारी नीति मामले में जेल भी गए थे मनीष सिसोदिया भी और अरविंद केजरीवाल भी और पूर्व कमिश्नर कुलदीप भी। हालांकि देखिए आज जिस तरीके से कोर्ट ने कहा है, राउज एवेन्यू कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी उस दौरान ये कहा गया है, ये बताया गया कि सीबीआई की तरफ से जो पुख्ता साक्ष्य थे वो प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। केवल आरोपों के आधार पर बहुत लंबे समय तक देखिए किसी के ऊपर आप इस तरीके से कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि इन तमाम तथ्यों के अभाव के चलते जो सीबीआई के द्वारा जो भी तथ्य दिए गए थे वो कहीं ना कहीं कोर्ट को पूर्ण तरीके से वो तथ्य वैलिड नहीं लगे हैं। जिस तरीके से ये आरोप लगाए गए थे उसके अभाव में कोर्ट ने सबसे पहले जो पूर्व कमिश्नर थे कुलदीप, उनको बरी किया। उसके बाद मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल दोनों को बरी किया। हालांकि देखिए इसके बाद से तमाम जो पॉलिटिकल रिएक्शन है आम आदमी पार्टी के वो ज़रूर निकलकर सामने आ रहे हैं। उनका कहना है कि संविधान को कुचलना भाजपा बंद करे और एक मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री रहते आप शराब घोटाले के आरोप लगाकर जेल में डाल देते हैं और कई दिनों तक देखिए हिरासत में रखा जाता है, पूछताछ की जाती है। ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है। इस तरीके के आरोप अब अरविंद केजरीवाल जो है पहले भी लगाते आए हैं और अब जब उनको बरी कर दिया गया है इस केस में तो वो आरोप भाजपा पे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए अब इस पूरे मामले पर राजनीति जरूर बढ़ती हुई दिखाई देगी। जी
जी, जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना लाजमी है। बिल्कुल, देखिए सीबीआई को लेकर देखिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी सवाल खड़े कर रही है। इससे पहले देखिए विपक्ष ये लगातार कहता ही रहा है, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो और तमाम जो जांच एजेंसियां, इलेक्शन कमीशन, इन सभी संवैधानिक जो एजेंसियां हैं या फिर देखिए हमारी जो कह सकते हैं कि इस तरह की संस्थाएं हैं, उनके ऊपर पहले आरोप लगाते हुए रहे हैं। लेकिन सीबीआई ने जो तथ्य पेश किए थे वो तथ्य उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं लगे कोर्ट को, और कोर्ट ने तथ्यों के अभाव में मनीष सिसोदिया, पूर्व कमिश्नर कुलदीप और इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल को, तीनों को रिहा कर दिया है। हालांकि देखिए अब इस पर राजनीति और ज़्यादा गरमाने लगी है। भाजपा की तरफ से भी देखिए कुछ ना कुछ इसमें प्रतिक्रियाएं अभी निकलकर सामने आएंगी, लेकिन इतना जरूर है, आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि संविधान की हत्या जो है भाजपा करना बंद करे, जो कि अब तक करती आई है। एक मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री रहते जेल में डालना, ये कहीं ना कहीं गलत है। इस तरीके के तमाम बयान जो है अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, उनके तमाम नेताओं के बयान अब आने शुरू हो गए। जी आंचल, सारे आरोप खत्म कर दिए गए हैं या अभी कुछ पहलू बाकी रह गए हैं? देखिए इस शराब नीति मामले में जो सुनवाई हुई है उसमें फिलहाल बरी कर दिया गया है, यानी कि सीबीआई की तरफ से, जो सीबीआई की तरफ से केस चलाया गया था शराब नीति घोटाले मामले में, उसमें फिलहाल इनको बरी कर दिया गया है। हालांकि देखिए अभी और भी कई ऐसे मामले हैं जिनको लेकर जो है इन तमाम नेताओं पर केस चल रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि आबकारी शराब नीति मामले में बरी कर दिया गया है कुलदीप जी को, जो कि पूर्व कमिश्नर थे, अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को। अब आगे देखना होगा कि बाकी के जो केस है उनमें कोर्ट के क्या कुछ फैसले आते हैं। जी बहुत शुक्रिया आंचल ये तमाम जानकारी के लिए।